नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे 6 यौगिक और शुद्धि क्रियाओं की। 10 वर्ष से ऊपर की आयु के प्रत्येक मनुष्य को ये यौगिक शुद्धि क्रियाएं करनी चाहिए। कृपया नोट कर लें। नंबर 1 नेति, नंबर 2 कुंजल, नंबर 3 एनिमा शन प्रक्षालन या बस्ती, नंबर 4 सूर्य नमस्कार, नंबर 5 अनुलोम विलोम प्राणायाम, नंबर 6 कपालभाति। ये 6 यौगिक और शुद्धि क्रियाएं सभी को करनी चाहिए। जो भी 10 वर्ष से ऊपर जिनकी भी उम्र है उनको ये करनी चाहिए। इनका अभ्यास नियमित करना चाहिए, रोज करना चाहिए। और इन 6 क्रियाओं के नियमित अभ्यास से हम हमारे शरीर में 70% हम जो रोग हैं, डिजीज हैं, या 70% हमारे शरीर में जो विजातीय द्रव्य इकट्ठे हो गए हैं, 70% हम अपने शरीर को निरोग कर सकते हैं अगर वो रोगी हो गया है तो। और 70% हम संभावनाएं जो है समाप्त कर सकते हैं। किसी भी तरह का शरीर में विजातीय द्रव्य पैदा हो, किसी भी तरह की गंदगी पैदा हो, किसी भी तरह की रुकावट पैदा हो, किसी भी तरह का कोई रोग, बीमारी, कोई भी कमजोरी किसी भी तरह की शरीर में ना आए। 70% अगर हम ये 6 की 6 क्रियाएं हम अपने दिनचर्या में शामिल कर लें और इनको रेगुलर करें, सावधानी पूर्वक करें, सीख कर करें, ठीक से करें और रेगुलर करें, बिना नागा करें, अनुशासित रूप से करें। अनुशासन मतलब है रेगुलर, ढील ना करें और रेगुलर इनको मुक्त और 70% को सिर्फ इन 6 क्रियाओं को अपनाकर, इन 6 क्रियाओं का अभ्यास के द्वारा अपने शरीर को आप स्वस्थ और निरोगी रख सकते हैं। तो इसलिए कृपया ये नोट कर लें। मैं इन 6 क्रिया के बारे में आपसे बताता हूँ। आप उसको ध्यान से नोट कर लीजिए, देख लीजिए। सबसे पहला है रेगुलर। जैसे हम ब्रश करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, स्नान करते हैं, तो इसी प्रकार जब हम ब्रश करते हैं सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, तो उसमें हमारी दिनचर्या में नीति हमारे को जोड़नी चाहिए, आवश्यक है। शुरुआत जल नीति से करें। जल नीति में स्पेसिफिक लोड होता है। उसमें गर्मियों में ताजा जल लिया जाता है और सर्दियों में गुना जल लिया जाता है और उसमें हल्का सा थोड़ा सा नमक मिलाया जाता है और उसमें टूटी लगी होती है। जल नीति का जो लोटा होता है और हम राइट नोस्ट्रल से लेफ्ट नोस्ट्रल से इसको करते हैं। राइट नोस्ट्रल, और इसमें ध्यान रखिए कि जल नीति करते समय जितनी भी देर आप जल नीति कर रहे हैं उस दौरान आपने सांस मुंह से ही लेनी है, मुंह से ही निकालनी है। नाक से आपने सांस बिल्कुल नहीं लेनी है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। दाई नोस्ट्रल में जब हम नोस्ट्रल लगा देते हैं, टूटी लगा देते हैं, तो राइट नोस्ट्रल से पानी होता हुआ लेफ्ट नोस्ट्रल से निकलता है और इसी प्रकार लेफ्ट नोस्ट्रल में जब हम टूटी लगाते हैं तो लेफ्ट नोस्ट्रल से पानी होता हुआ, सफाई करता हुआ राइट नोस्ट्रल से निकलता है। और हम करते हैं तो उसके बाद राइट लेफ्ट नोस्ट्रल साफ करना चाहिए। अगर मुंह से बलगम निकल रही है तो मुंह से बलगम निकालनी चाहिए। दोनों नोस्ट्रल से अच्छी तरह से साफ करते रहना चाहिए। 1 लोटा पानी रोज आपको जो है जल नीति का करना चाहिए। राइट नोस्ट्रल से, लेफ्ट नोस्ट्रल से, दोनों नोस्ट्रल से करना चाहिए और बीच बीच में अपना जो भी कफ निकले, जो भी बलगम निकले, नाक से निकले, राइट नोस्ट्रल से निकले, लेफ्ट नोस्ट्रल से निकले, गले से निकले, सारा अच्छी तरह से निकालते रहना चाहिए। और जब लोटे का पानी समाप्त हो जाए तो उसके बाद भी अच्छी तरह से गले में से सारा कफ और दोनों नोस्ट्रल में से अच्छी तरह से कफ निकाल देना चाहिए। पानी किसी भी नोस्ट्रल में नहीं रहना चाहिए। वो सावधानी रखें कि इसको अवश्य निकाल दें। जल नीति आपने रोज करनी है, रेगुलर करनी है।
और इसके बाद सूत्र नीति और रबर नीति का अभ्यास शुरू में ना करें, पहले जल नीति का अभ्यास करें। जब जल नीति का अभ्यास आप ठीक से कर लें, जल नीति आप ठीक से कर सकें, तो उसके बाद ही रबर नीति या सूत्र नीति का अभ्यास करें और उसको सीखें। जल नीति तो आपने रेगुलर रोज करनी ही करनी है। नंबर 2, कुंजल। कुंजल में हम कोसे से थोड़ा सा ज्यादा गर्म पानी बैठकर पीते हैं, कागासन पर बैठ के पीते हैं। जिस पोस्चर में हम इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं, उस पोस्चर में हम बैठते हैं, उसको कागासन कहते हैं। और कम से कम 1 या 1.5 जग पानी हमारे को लगातार पीना होता है, जबरदस्ती पीना होता है, कोसे से थोड़ा सा गुनगुना। इसमें कुंजल में हम नमक नहीं मिलाते हैं, ये ध्यान रखिए आप कि कुंजल के पानी में नमक नहीं मिलाते हैं। और कागासन पर बैठकर, इंडियन टॉयलेट पोस्चर में बैठकर हम इस पानी को लगातार पीते चले जाते हैं जब तक कि अपने आप ही वॉमिटिंग ना होने लग जाए। जैसे यही वॉमिटिंग सेंसेशन हो जाए तो आप खड़े हो जाएं, बाएं हाथ से पेट को दबाएं और दाएं हाथ की 2 उंगलियों को इस तरह से मुंह में डालें जिससे वॉमिटिंग सेंसेशन हो जाए और वो पानी निकले। जो आपने पानी पिया, बैठकर पानी पिया, खड़े होकर आपने उस पानी को निकालना है। वॉमिटिंग सेंसेशन के लिए हमने कोसे से थोड़ा सा गर्म पानी लिया और उसको हमने मुंह में 2 उंगली डालकर निकालना है। वो जो पानी है वो आपका फूड पाइप स्टमक को साफ करता हुआ सारा निकलेगा, वो आपने सारा निकालना है। जल नीति से हमने क्या किया, अपर पार्ट्स ऑफ नेक, गले से ऊपर के जितने भी पार्ट हैं, आंख, नाक, कान, गला, उनकी सफाई करी। और कुंजल से हमने फूड पाइप और स्टमक की सफाई की। कुंजल हमने हफ्ते में 2 बार अवश्य करना है। जल नीति रोज करनी है, कुंजल हफ्ते में 2 बार करना है। तीसरी चीज आती है बस्ती, एनिमा या शंख प्रक्षालन। शंख प्रक्षालन और बस्ती सुपरविजन में ही सीखना चाहिए, सुपरविजन में सीखने के बाद ही प्रयोग करना चाहिए। एनिमा सुलभ एक तरीका है, आसान तरीका है, वो सब कर सकते हैं। उसमें सेल्फ एनिमा भी मिल जाता है, एपरेटस मिल जाता है, जो आप घर पर भी यूज आसानी से कर सकते हैं। 1-2 बार सीखकर, किसी प्राकृतिक चिकित्सालय में जाकर, किसी योगी से सीखकर घर पर आप जो है एनिमा ले सकते हैं। शुरू में जब भी आप एनिमल लें तो शुरू में जब भी बिगनिंग, जब आप शुरू कर रहे हैं तो 3-4 दिन एनिमल रेगुलर जरूर लें, रोज लें, 3 या 4 दिन। उसके बाद हफ्ते में 1 बार आपको एनिमा जरूर लेना है, अवश्य लेना है, ये ध्यान रखें। एनिमा घर पर लिया जा सकता है, पॉट आता है, सेल्फ एनिमा भी आता है। वो जहां से भी आप परचेज करेंगे, चिकित्सालय से लेंगे, डॉक्टर साहब आपको बता देंगे किस तरह से उसको यूज करना है। टोंटी में लगा के यूज हो जाता है, आगे कैथेटर लगा होता है, ऑन ऑफ का बटन लगा होता है। ऑन ऑफ करने से पानी जैसे निकाल देना चाहिए, हवा निकाल देनी चाहिए। इंजेक्ट करने से पहले कैथेटर लगाने से हवा निकाल दी जाती है इंजेक्शन की, इस तरह से कैथेटर की पानी निकाल देना चाहिए ताकि हवा निकल जाए। और कैथेटर को एनएस में ज्यादा से ज्यादा इंजेक्ट करना चाहिए और पानी का ऑन कर देना चाहिए और पानी को ज्यादा से ज्यादा पेट में रोकने की कोशिश करनी चाहिए। जितना ज्यादा रोकने की कोशिश करेंगे उतना पेट की क्लीनिंग, रेक्टम की क्लीनिंग आसानी से और अच्छी तरह से हो सकेगी। जब आपको लगे कि प्रेशर आपका बन गया है, तब आप टॉयलेट जाएं और वहां पर विशेष ध्यान रखें कि आप जोर ना लगाएं। टॉयलेट में बैठने के बाद आपने किसी भी तरह का जोर अपनी तरफ से नहीं लगाना है, सिर्फ आपने बैठना है और टॉयलेट जो हो रहा है, मल जो बाहर निकल रहा है, उसको अपने आप ही निकलने दें सहज रूप में। अपनी तरफ से कोई प्रेशर लगाने की कोशिश, प्रेशर ना लगाएं अपनी तरफ से। ये ध्यान रखें एनिमा के वक्त। और जितना ज्यादा से ज्यादा पानी ले जा सकें पेट में, रेक्टम में, और जितना ज्यादा से ज्यादा रोक सकें उसको, उतना ही पेट की सफाई हो सकेगी।
एनिमा कई प्रकार के दिए जाते हैं, लेकिन आप सिंपल लीजिए, और घर पर आप ले रहे हैं और सर्दियों में आप ले रहे हैं तो कोसा पानी यूज आप कर सकते हैं, और उसमें आधा नींबू डाल सकते हैं। बाकी जो चीजें हैं वो सीख कर ही करें, लेकिन एनिमा जो है आप सर्दियों में कोसे पानी का, और गर्मियों में भी कई तरह का दिया जाता है, पानी दिया जाता है, कोसे पानी का दिया जाता है, लस्सी का दिया जाता है। आप सिर्फ जो आप प्रैक्टिस करनी है योगी की और ये शुद्धि क्रियाओं की, उसमें आप सिर्फ सादा पानी यूज करें, आधा नींबू डाल सकते हैं। ये एनिमा आप हफ्ते में एक बार आपने अवश्य लेना है। चौथी चीज आती है सूर्य नमस्कार। ये तीनों क्रियाएं करने के बाद, सुबह टॉयलेट जाने के बाद, ये तीनों क्रियाएं करने के बाद आप सूर्य नमस्कार में 12 मुद्राएं होती हैं, 12 मुद्राएं आप सूर्य नमस्कार की करें। ये लेके चलें कि 5-7 मिनट आप सूर्य नमस्कार अवश्य कर लें। उसमें चाहे आप 5 बार किए, चाहे 7 बार करें या 6 बार, 5-7 मिनट तो अवश्य करें। इससे ज्यादा कर सकते हैं तो कीजिए, अपने शरीर के अनुसार, अपनी वृद्धावस्था के अनुसार, अपने शरीर की क्षमता के अनुसार। ज्यादा जो कर सकते हैं, युवा ज्यादा कर सकते हैं तो ज्यादा कर लें। टाइम आपके पास ज्यादा है तो थोड़ा ज्यादा दे दें, जिस दिन टाइम थोड़ा ज्यादा है उस दिन ज्यादा टाइम दे दें, और जिस दिन आपके पास ज्यादा टाइम नहीं उस दिन 5-7 मिनट आप सूर्य नमस्कार अवश्य कर लें। सूर्य नमस्कार के साथ कुछ सूर्य नमस्कार में शरीर आगे झुकता है, पीछे झुकता है। कोशिश करें कि अगर आपके पास टाइम हो तो शरीर को दाएं बाएं और त्रिकोण आसन भी कर लें। नहीं तो सूर्य नमस्कार आप रेगुलर करें। जल नीति की ही तरह सूर्य नमस्कार भी आपको नियमित करना है, रोज करना है। वो तीनों शुद्धि क्रियाएं करने के बाद, जल नीति, कुंजल, एनिमा करने के बाद आपको सूर्य नमस्कार भी रोज करना है, प्रतिदिन करना है, 5-7 मिनट अवश्य करना है। 5वां आता है अनुलोम विलोम या सूर्य भेदी प्राणायाम। उसमें लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस ली जाती है, राइट से निकाली जाती है, फिर राइट से ली जाती है, लेफ्ट से निकाली जाती है। इसको आप सीख लीजिए, मैक्सिमम लोग को पता है। लेकिन अनुलोम विलोम में मैं विशेष रूप से एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि अनुलोम विलोम आप सिद्धासन में बैठ जाइए, पद्मासन में बैठ जाइए, किसी भी इजी पोज में, जिस पोज में आप आसानी से बैठ सकते हैं उस पोज में बैठिए, और रीढ़ की अपना स्पाइनल कॉर्ड, अपना जो रीढ़ की हड्डी है उसको सीधा रखें, और अंगूठे को राइट नॉस्ट्रल के पास और ये 2 उंगलियों को लेफ्ट नॉस्ट्रल के पास रखेंगे। इसमें जब कहा जाता है कि लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लीजिए, तो ध्यान रखिए कि सांस लेफ्ट नॉस्ट्रल से ही ली जाए, राइट नॉस्ट्रल उस समय बंद हो। हल्का सा आप जैसे लेफ्ट नॉस्ट्रल कहा गया, राइट नॉस्ट्रल पर अंगूठे से आप हल्के से राइट नॉस्ट्रल को आप दबा लें, तो सांस सिर्फ लेफ्ट नॉस्ट्रल से ही जाए। और राइट नॉस्ट्रल से निकालने के लिए कहा जाए तो राइट नॉस्ट्रल से ही निकले, लेफ्ट को आप बंद कर लें। जिस नॉस्ट्रल से कहा जा रहा है, लिया जा रहा है, वो दूसरा नॉस्ट्रल आपका बंद होना चाहिए और मुंह आपका बंद होना चाहिए। सांस आपने अनुलोम विलोम के दौरान नाक से ही लेनी है, नॉस्ट्रल से ही लेनी है, मुंह से नहीं लेनी है। शुरुआत में शुरू जो हम करते हैं लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लेने से करते हैं। ध्यान रखिए, लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस ली जाती है, राइट नॉस्ट्रल से निकाली जाती है, फिर राइट नॉस्ट्रल से ही ली जाती है और लेफ्ट नॉस्ट्रल से निकाली जाती है। अनुलोम विलोम जितनी देर हम करते हैं, लेफ्ट नॉस्ट्रल से शुरू करते हैं और लेफ्ट नॉस्ट्रल पर ही फिनिश करते हैं। ये ध्यान रखें, नोट कर लें। अनुलोम विलोम लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लेकर ही शुरू किया जाता है और लेफ्ट नॉस्ट्रल पर सांस छोड़कर ही पूरा किया जाता है। इस दौरान जिस लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस ले रहे हैं तो राइट नॉस्ट्रल बंद रहेगा, राइट नॉस्ट्रल से सांस आप छोड़ रहे हैं तो लेफ्ट नॉस्ट्रल बंद रहेगा, राइट नॉस्ट्रल से सांस आप ले रहे हैं तो लेफ्ट नॉस्ट्रल बंद रहेगा,
लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस आप निकाल रहे हैं तो राइट नॉस्ट्रल बंद रहेगा, इस बात का ध्यान रखिए। अनुलोम विलोम सूर्य भेदिक प्राणायाम आप रोज करेंगे, ये आप 8 से 10 मिनट रोज कर सकते हैं। 8 या 10 मिनट जरूर करें, जब आपके पास समय है आप ज्यादा समय दे सकते हैं तो ज्यादा टाइम दिया जा सकता है। जिनको भी न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम है, ब्रेन से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेस से प्रॉब्लम है, वो थोड़ा सा इस वक्त को बढ़ा सकते हैं। 15 मिनट भी ले जा सकते हैं, 20 मिनट भी ले जा सकते हैं। जो भी स्ट्रेस है, दिमागी काम जो लोग करते हैं, या दिमाग से संबंधित बीमारियों से पीड़ित हैं, या दिमाग से संबंधित रोग कोई हो गया है, तो इस ड्यूरेशन आप बढ़ा सकते हैं। अनुलोम विलोम का ड्यूरेशन आप बढ़ा सकते हैं। 8-10 मिनट सभी को करना है। ड्यूरेशन आप, अगर आपके पास समय अधिक है या दिमाग से रिलेटेड आपके काम है, कार्य है, दिमाग से रिलेटेड आप काम करते हैं, तो इस समय को आप बढ़ा भी सकते हैं। अनुलोम विलोम आपको रोज करना है। लास्ट छठा आया कपालभाति। कपालभाति में भी किसी भी आसान, जिस भी पोज में आपको ठीक लगे, सिद्धासन, पद्मासन, आराम से जिस भी आसन में आप बैठ सकें बैठिए। अपना स्पाइनल की हड्डी सीधा रखिए। इसमें सांस दोनों नॉस्ट्रल से फेंकी जाती है बाहर। जिस तरह से जब हम जुकाम के वक्त नाक साफ करते हैं तो उसमें राइट लेफ्ट से साफ करते हैं, लेकिन कभी हमारे को जब छींक आती है तो दोनों नॉस्ट्रल से सांस निकलती है। तो कपालभाति में दोनों नॉस्ट्रल से सांस छोड़ी जाती है इस तरह से। तो जैसे ही दोनों नॉस्ट्रल से सांस आप छोड़ते हैं तो पेट अपने आप दबता है, आपको दबाने की जरूरत नहीं पड़ती है। दोनों लेफ्ट नॉस्ट्रल से जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं तो पेट, आप देखेंगे कि पेट अपने आप ही दबता है। आपने सिर्फ क्या करना है, लेफ्ट दोनों नॉस्ट्रल से सांस छोड़ते रहना है, पेट अपने आप दबता रहेगा इस तरह से। कपालभाति आपने रोज करनी है, 5-7 मिनट करनी है, रोज करनी है। अब ये 6 मैंने आपको ये योग और शुद्धि क्रियाएं बताई। उसमें सबसे पहले आपको रणनीति, नंबर 2 मैंने आपको वो हफ्ते में 2 बार करना है। तीसरा मैंने आपको बताया एनिमा, शुरू में 3-4 दिन रेगुलर करना है, उसके बाद हफ्ते में 1 बार करना है। चौथी चीज बताई आपको सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार आपको 5-7 मिनट रोज करना है। 5वां बताया अनुलोम विलोम, सूर्य भेदी प्राणायाम, आपने रोज करना है 8 से 10 मिनट। छठा बताया कपालभाति। कपालभाति सभी को रोज करना है 5 से 7 मिनट। इन सब चीजों का ध्यान रखें और इस दौरान ध्यान, जल नीति में ध्यान रखें कि सांस आपने मुंह से ही लेनी है, नाक से बिल्कुल नहीं लेनी है। कुंजल में ध्यान रखें कि बैठकर पानी पीना है, खड़े होकर निकालना है। एनिमा में आप ध्यान रखिए कि पानी ज्यादा से ज्यादा आपने पेट में पहुंचाना है, ज्यादा से थोड़ा, ज्यादा से जितना भी समय आप उसको रोक सकें आपने रोकना है। और टॉयलेट सीट पर बैठने के बाद आपने जोर नहीं लगाना है, अपने आप शौच होने दीजिए। अनुलोम विलोम में जिस नॉस्ट्रल से सांस लेनी है उसी से लीजिए, दूसरे नॉस्ट्रल को बंद रखिए। जिस भी नॉस्ट्रल से निकालनी है उसी नॉस्ट्रल से निकालिए, दूसरी नॉस्ट्रल को बंद रखिए। सूर्य नमस्कार में जो भी आप 12 पोज कर रहे हैं उसको आप कीजिए। उसको करते दौरान सांस आपने नाक से ही, नॉस्ट्रल से ही लेनी है, मुंह से सांस आपने सूर्य नमस्कार के दौरान नहीं लेनी, ये आप ध्यान रखिए।
अनुलोम विलोम में राइट लेफ्ट नोस्ट्रल का, जिस नोस्ट्रल से सांस आपने लेनी है निकालनी है उसका ध्यान रखें। कपालभाति में दोनों नाक से, दोनों नोस्ट्रल से आपने सांस निकालनी है प्रेशर से, और पेट पर ध्यान नहीं देना, पेट अपने आप ही दबता है, आपने सिर्फ दोनों नोस्ट्रल से सांस छोड़नी है। 5-7 मिनट आपको ये करना है, और इसके बाद आपने 2-3 मिनट के लिए शवासन करना है, आराम करना है, रिलैक्स करना है। और उसके बाद बैठकर 2-4 मिनट, 5-7 मिनट जो भी आप प्रभु का स्मरण करना चाहें, मेडिटेशन करना चाहें, आंखें बंद करके बैठ जाएं, सिंपली बैठ जाएं। मैं अगले उसमें आपको मेडिटेशन के बारे में बताऊंगा, मेडिटेशन कैसे किया जा सकता है। 101 मेडिटेशन करेंगे, लेकिन कुछ साधारण सी है, कर सकते हैं। मैं उन विधियों की आपसे चर्चा करूंगा। मैं मेडिटेशन का तरीका आपको अगले उसमें बताऊंगा। ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं सभी को करनी है, 10 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक मनुष्य को करनी है। और इन 6 की 6 योगिक और शुद्धि क्रियाओं को करने से 70% हम रोगों से मुक्त हो सकते हैं, और 70% हम निरोगी हो सकते हैं। बाकी 30% और क्रियाएं होती हैं और चीजें होती हैं, उसमें कई चीजें जुड़ी होती हैं, चाहे वो हमारा भोजन है, चाहे हमारा आहार विहार विचार है, चाहे हमारा मेडिटेशन है, चाहे हमारा जीवनचर्या है, हमारा वातावरण है, हमारा और चीजें हैं। 70% आप इन 6 क्रियाओं से अपने को निरोग कर सकते हैं। 70% अपने सभी रोगों से आप मुक्ति पा सकते हैं। 70% आप रोग समाप्त कर सकते हैं। 70% रोगों की संभावना को आप समाप्त कर सकते हैं। इन 6 क्रियाओं को आप रेगुलर अपनाइए, जीवन को तो आपने करना ही करना है। आपके पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से कम 1 घंटा आपका अपना होना चाहिए, अपने लिए होना चाहिए, अपने शरीर के लिए होना चाहिए, निरोगता के लिए होना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए होना चाहिए। 1 घंटा 24 घंटे में से 1 घंटा कम से कम आपको अपने लिए जरूर निकालना चाहिए। नहीं तो बाद में बहुत कष्टों से जीवन बिताना पड़ता है। अगर ये 6 क्रियाएं आप करते रहेंगे तो उन कष्टों से आप बच जाएंगे, और निरोगी जीवन जी सकेंगे, प्रसन्नता पूर्वक जी सकेंगे, और अपने जितने भी जीवन के कार्य हैं, अपने दायित्व हैं, तो वो आप अच्छे से पूरे कर सकेंगे। इन 6 क्रियाओं को आप जरूर अपना लीजिए, सीख लीजिए। सभी को करनी चाहिए, इसमें किसी तरह का भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, या ऐसा नहीं है कि इसको करनी है नहीं करनी है, सभी कर सकते हैं, सभी को करनी चाहिए। सभी सीख लें इस चीज को, अपने नजदीकी चिकित्सालय से सीख लें, अपने नजदीकी लोगों से सीख लें, आपके नजदीक आसपास जितने भी योगी प्राकृतिक चिकित्सक हैं, सेंटर हैं, इन चीजों को आप अवश्य सीख लीजिए। और अब हम गंदगी कम नहीं कर सकते हैं, और जो चीजें हो रही हैं हम उनको नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हम इतना जरूर कर सकते हैं कि हम अपने शरीर को मजबूत बना लें और इन 6 क्रियाओं को करते रहें, ताकि हम पॉल्यूशन से बचे रहें, पॉल्यूशन के दुष्प्रभावों से बचे रहें, और हमारे आसपास के वातावरण में जो की वजह से जो हमारे को रोग हो रहे हैं, हो सकते हैं, या हमारे शरीर के लिए जो चीजें ठीक नहीं है, या हमारे मानव शरीर के लिए चीज ठीक नहीं है, जो चीजें हमारे मानव शरीर पर दुष्प्रभाव डाल सकती हैं, तो उनसे बचने के लिए हमारे को ये 6 क्रियाएं तो करनी ही होंगी। इनके लिए समय निकालना ही होगा। अगर आपने अपना जीवन निरोगी बनाना है, निरोगी आपने रहना है, स्वस्थ रहना है, और कष्टों से मुक्ति पानी है, तो ये 6 क्रियाएं के लिए समय तो आपको निकालना ही होगा, हर हाल में निकालना होगा। ये 6 क्रियाएं आप करेंगे तो प्राकृतिक रूप से आप जो है अपने को ठीक रख सकेंगे, डॉक्टरों के चक्कर
कर लगाने से बच जाएंगे, आपका धन बच जाएगा, आप खुद भी स्वस्थ रहेंगे, और जब आप खुद स्वस्थ रहेंगे तो जो भी लोग आप के सर्कल के आपको देखेंगे वो आपसे पूछेंगे कि आप और ये जो आप क्रियाएं कर रहे हैं इससे आप ठीक, इससे कितना आपको आराम है, तो वो सारी चीजें आप उन लोगों को भी सिखाएंगे, तो ये मानवता की बहुत बड़ी सेवा हो सकती है। आप प्लीज इन चीजों को फॉलो करें। धन्यवाद। नमस्कार।